पिछला वीडियो में हमने जाना था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिंबल ऑप्शन के 4 यूज, और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किसी डॉक्यूमेंट फाइल का पेज सेटअप करना और उसे प्रिंट करना। यदि आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप के देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ब्लॉक में इन सभी ऑप्शन का प्रयोग, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है मार्जिन, और इस विकल्प का प्रयोग पेपर के चारों साइड खाली जगह देने के लिए होता है। चलिए समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखेंगे टॉप में थोड़ा सा खाली ब्लैंक एरिया है, लेफ्ट में भी राइट में भी, और हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी देखेंगे हमको खाली एरिया नज़र आता है। तो सरल शब्दों में ये जो पेपर के चारों साइड खाली एरिया नज़र आ रहा है इसी को कहते हैं मार्जिन, और मार्जिन पर हम लोग कुछ भी वर्क नहीं कर सकते। तो इसे सेट करने के दो तरीका है, चलिए जानते हैं। सेट करने के लिए पहला तरीका, रूलर बार पर आप माउस पॉइंटर को यहाँ पर रख लेंगे। ये देखेंगे इस प्रकार से फिर दोनों साइड एरो का चिन्ह आ जाता है। यहाँ से फिर आप चाहें तो स्क्रॉल करके मार्जिन को ऐसे ज़्यादा कर सकते हैं, और यहीं से हम लोग चाहें तो मार्जिन को कम कर सकते हैं। इस प्रकार से स्क्रॉल कर लेंगे। उसी तरह फिर राइट साइड के मार्जिन को भी सेट करना है तो देखेंगे रूलर बार पर ये राइट साइड भी आप ऐसे ड्रैग करके मार्जिन को कम ज़्यादा सेट कर सकते हैं। उसी प्रकार आप टॉप के लिए भी ऐसे सेट कर सकते हैं, और इसी प्रकार आप नीचे के लिए भी आप ऐसे मार्जिन को कम ज़्यादा सेट कर सकते हैं। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप मार्जिन ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर देखेंगे पहले से लिखा हुआ पहले से सेट रहता है। नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका मार्जिन नॉर्मल सेट हो जाता है, और नैरो पे क्लिक करते हैं तो मार्जिन कम हो जाता है। तो यहाँ आपको जो अच्छा लगता है उस पर क्लिक कर लेना है, मार्जिन ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। यदि आप इसे मैनुअली सेट करना चाहते हैं तो आप चले जाएंगे कस्टम मार्जिन पर, और यहाँ से आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, यहाँ पर आप अपने इच्छा अनुसार डेटा इंटर करके भी मार्जिन सेट कर सकते हैं और कर लेंगे ओके। तो एक पेज में आप मार्जिन सेट करते हैं तो ये सभी पेज पर ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको हर एक पेज पे करने की ज़रूरत नहीं रहता है। चलिए अब दूसरा ऑप्शन समझते हैं, ओरिएंटेशन, और इस ऑप्शन पे क्लिक करने पर हमें दो ऑप्शन प्राप्त होता है, पहला है पोर्ट्रेट और दूसरा है लैंडस्केप। चलिए हम लोग इसको पेन पर चलते हैं, आप लोग को समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने दो पेपर ले लिया है और दोनों पेपर में अलग अलग स्टाइल में मैंने टाइप किया है। तो चलिए समझते हैं। पहला मोड पोर्ट्रेट मोड। इस विकल्प का प्रयोग करने पर पेपर पर प्रिंट आउट हॉरिजॉन्टल मोड में होता है, मतलब पेपर पर लाइन लेफ्ट से राइट प्रिंट होता है, जैसा कि यहाँ पोर्ट्रेट मोड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा समझते हैं, लैंडस्केप मोड। इस मोड का प्रयोग करने पर पेपर पर प्रिंट आउट वर्टिकल लाइन में प्रिंट होता है। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे। अब आप यहाँ से पोर्ट्रेट मोड चुनते हो तो लेफ्ट से राइट प्रिंट होगा, और यदि लैंडस्केप सेलेक्ट करते हैं तो पेपर पर ऊपर से नीचे प्रिंट होगा। ठीक है, अब इतना में तो समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है साइज। इस विकल्प का प्रयोग पेपर का साइज सेलेक्ट करने के लिए होता है। जो भी आपने पेपर मार्केट से खरीद के लेके आए हैं वही साइज में आपको पेपर यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए यदि आपने मार्केट से A4 लेके आए हैं तो A4 सेलेक्ट करिएगा। यदि 5x7 में प्रिंट करना है तो 5x7। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं A4, और आप अपने प्रिंटर पर भी A4 का पेपर लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंट करने के लिए जाना है हमको ऑफिस बटन, और यहाँ से चले जाएंगे प्रिंट, और यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर लेंगे, या फिर इसके लिए आप शॉर्टकट Ctrl+P भी प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए ये सब ऑप्शन को भी समझते हैं अच्छे से, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे पहला आता है प्रिंटर नाम। तो यहाँ से हमको अपने प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर लेना है। देखिए हमारे कंप्यूटर पर जो भी प्रिंटर इंस्टॉल हो रहा था उसका नाम यहाँ पे दिखाता है। तो हमें जिस भी प्रिंटर से प्रिंट करना है डेटा को, उस प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेना है, और इसके लिए आपके कंप्यूटर में उस प्रिंटर का डेटा केबल लगा होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है पेज रेंज। यहाँ पर यदि आप सभी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंगे ऑल, और हमारी इस खुली हुई फाइल में कितना पेज है आप देख सकते हो। यहाँ स्टेटस बार में दिखाई देता है 2/2, मतलब 2 पेज है और दूसरा पेज पर हमारा कर्सर है। करेंट पेज का प्रयोग कब करते हैं, जिस पेज पर कर्सर है उसी बस पेज को प्रिंट करना है, तब हम लोग करेंगे करेंट पेज का प्रयोग। और पेज ऑप्शन का प्रयोग कब करेंगे, जब मान लीजिए आपको एक निश्चित पेज को प्रिंट करना है, या फिर आपको मान लो
5 से लेके 10 तक प्रिंट करना है, ऐसा टाइप का करना है, या फिर आप मान लो 1, 3, 5 ऐसा टाइप का प्रिंट करना है, तो भी आप पेज का प्रयोग करके यहाँ पेपर का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से फिलहाल मैं कर लेता हूँ ऑल, क्योंकि मुझे दोनों पेज को प्रिंट करना है। उसके बाद ऑप्शन आता है कॉपीज, यहाँ से हमको कॉपीज की संख्या सेलेक्ट करना है जो आप प्रिंट करने वाले हैं, कितना प्रति पेज निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर मान लो आपको 2 निकालना है, 2 ठो, तो आप 2 करिए। यदि 1 निकालना है तो 1 ही रहने दीजिए, यदि 5 निकालना है तो 5 आप टाइप कर सकते हैं। इतना कर लेने के बाद आपको जाना है प्रॉपर्टीज पर। तो चलिए इन सब ऑप्शन को भी समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट साइज, यहाँ से हम लोग पेपर का साइज सेलेक्ट करते हैं, जो कि हमने A4 लिया था, तो यहाँ से कर लेते हैं A4। उसके बाद ओरिएंटेशन आप चाहें तो लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, जो भी मोड में प्रिंट करना चाहें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है पेपर टाइप, तो यहाँ पर आप पेपर के प्रकार चुन सकते हैं, आपके पास कौन सा पेपर यूज़ हो रहा है, कौन सा कर रहे हैं। तो यहाँ पर फोटो कॉपी के लिए फ़िलहाल मैं प्लेन पेपर यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए प्लेन पेपर कर लेंगे। उसके बाद क्वालिटी की बात आती है, तो आप यहाँ से क्वालिटी को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। वैसे स्टैंडर्ड भी बहुत बढ़िया रहता है, आप चाहें तो हाई क्वालिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप डेटा को कौन से कलर में प्रिंट करना चाहते हैं, आप उसका सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं कलर से। कलर करने से कलर में प्रिंट होगा, ग्रे स्केल करने से ब्लैक एंड व्हाइट होगा, तो मैं फिलहाल ब्लैक एंड व्हाइट कर दे रहा हूँ। उसके बाद कॉपीज की संख्या देखो, एक बार फिर से पूछा जा रहा है, आप यहाँ पर फिर से कॉपी की संख्या इंटर कर सकते हैं। 10 कॉपी निकालना है तो 10, 1 निकालना है तो 1। उसके बाद यहाँ से कर देना है ओके। हमारा सेटअप हो चुका है। अब प्रिंट निकालने के लिए हमें यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है। प्रिंट होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमने सेटिंग किया था उसी के अनुसार प्रिंट हुआ है, और यहाँ पर परफेक्ट प्रिंट हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल का पेज सेटअप करना और उसे प्रिंट करना सीख गए होंगे। यदि इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।